मैं आपका दोस्त रामविलास अपने चैनल मैथ बाय आर विलास पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग कल त्रिभुज के बारे में पढ़े। क्या भैया? त्रिभुज के बारे में पढ़े। आज हम लोग त्रिभुज से संभावित सवाल जो नवोदय विद्यालय में आ सकते हैं उनकी चर्चा करेंगे। तो इनकी कुछ जरूरी प्रॉपर्टी जिसे जानना जरूरी। सबसे पहली प्रॉपर्टी होती भैया त्रिभुज के अंतः कोणों का योगफल। त्रिभुज के अंतः कोणों का योगफल। त्रिभुज के अंतः कोणों का योगफल। त्रिभुज के अंतः कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। क्या भाई? 180 डिग्री होता है। ये बात आपको याद रखना है भाई। त्रिभुज के अंतः कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। जैसे ये आप सवाल ऐसे एकदम सिंपल पूछेगा भाई। एक त्रिभुज दे देगा, जैसे मैं एक त्रिभुज ए बी सी में कोण बी बराबर 30 डिग्री, कोण सी बराबर 50 डिग्री, तो आपसे कहेगा बताइए कोण ए बराबर कितना। तो आप सभी लोग जानते हैं भैया कि त्रिभुज के अंतः कोणों का योगफल कितना होता है? 180 डिग्री। क्या भैया? त्रिभुज के अंतः कोणों का योगफल 180, यानी कि अगर इनको सभी को जोड़ा जाए तो कितना आ जाए? 180। तो आप जोड़ लो भाई 30 50, तो 30 50 कितना हो गया? 80। तो आप बताए 80 में कितना जोड़ दिया जाए कि 180 हो जाए? कितना जोड़ना पड़ेगा? 100। यानी कोण ए का मान कितना हो जाएगा? 100। या इसको आप ऐसे कर लीजिए कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180। क्यों? आप जानते हैं त्रिभुज के अंतः कोणों का योगफल कितना होता है भैया? 180। अब देखिए कोण ए तो पूछा है आपसे, प्लस कोण बी कितना दिया है भैया? 30 डिग्री, प्लस कोण सी कितना दिया भैया? 50 डिग्री बराबर 180। तो कोण ए बराबर देखिए 30 50 80, इधर प्लस में उधर जाएगा माइनस में, तो कोण ए 180 में से 80 आप घटा दीजिए, कितना आ गया भैया? 100। कितना आ गया? 100। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 100। या तो ऐसे आप सिंपल ही कर सकते हैं। अच्छा, तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप ये सवाल इस पर आधारित सवाल कर लेंगे। जैसे एक सवाल और पूछते हैं आपसे। 60 डिग्री है, 60 डिग्री है, तो ये कितना हो जाएगा भैया? आप बताइए ये कितना हो जाएगा? तो आप लोग जानते हैं त्रिभुज के अंतः कोणों का योगफल 180 डिग्री, तो 60 60 120, तो 120 में कितना जोड़ दें भैया कि 180 हो जाए? हमें नहीं पता, तो मान लीजिए x बराबर 180 माइनस 120। 180 में से आप 120 घटा दो भाई, कितना? 60। ये तो आप ऐसे भी जानते हैं 120 में कितना जोड़ दें कि 180 हो जाए, तो उत्तर आप कितना हो जाएगा भैया? 60। क्या समझ में आया भैया? अब हम लोग सवाल की चर्चा करते हैं। देखिए ये सवाल है आपके पास भैया, एक त्रिभुज के दो कोण क्रमशः 30 डिग्री और 100 डिग्री हैं। सवाल क्या है भैया? एक त्रिभुज के दो कोण क्रमशः 30 डिग्री और 100 डिग्री हैं। 30 डिग्री और 100 डिग्री हैं, तो तीसरा कोण बताइए। तो तीसरा कोण बताइए, ये सवाल है आपसे पूछा गया है। देखिए एक त्रिभुज के दो कोण क्रमशः 30 डिग्री और 100 डिग्री है, तीसरा कोण बताइए। तो आप जानते हैं कि त्रिभुज के अंतः कोणों का योगफल कितना होता है भैया? 180 डिग्री। तो दो कोण दिया भाई, एक कोण 30 डिग्री और एक कितना? 100 डिग्री। तो आपको एक नहीं पता था, मान लो कितना है? x डिग्री। तो तीनों कोणों का योगफल कितना होता है भैया? 180 डिग्री। अब 100 और 30, 130 प्लस x बराबर 180 डिग्री। अब इधर प्लस में 130 उधर जाएगा माइनस में, तो x बराबर 180 माइनस 30 बराबर कितना भैया? 150। क्या समझ में आया भैया? हम उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। और दूसरा सवाल देखिए। दूसरा सवाल दिया है भैया, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज के कोणों की माप ज्ञात कीजिए। अच्छा सवाल है। देखिए समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज के सभी कोणों की माप।
आप सवाल पूछेंगे भैया कि समद्विबाहु समकोण त्रिभुज के सभी कोणों की माप। अब इसमें कुछ नहीं दिया है, इसमें सब कुछ दिया है। ध्यान देखिए, पहले आप इसको समझिए। सम मीन्स बराबर, सम मीन्स बराबर, दो मीन्स दो ठो बाहु मीन्स भुजा, यानी कोई ऐसा त्रिभुज आपके पास है जिसकी दो भुजा बराबर है। उसके अलावा क्या कंडीशन, वो समकोण है। तो आप समकोण त्रिभुज पीछे वाली क्लास में पढ़े हैं। समकोण त्रिभुज क्या होता है भाई, एक ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो। तो मान लीजिए ये वाला कोण कितने का भैया, 90 डिग्री का। तो अब ये जो दो भुजा और है आपकी, ये 90 डिग्री हो गया मान लीजिए, तो अब इसकी दो भुजा बराबर होंगी। अब आप जानते हैं भैया, यदि त्रिभुज की भुजा बराबर हैं तो उनके कोण भी बराबर होते। क्या भैया, त्रिभुज की अगर भुजाएं बराबर होती हैं तो उनके कोण भी बराबर होते हैं। इसमें लिखा है समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। अब देखिए, एक 90 डिग्री का है, तो अब जो दोनों ये बचे हैं कोण आपके, ये जितने भी हैं बराबर बराबर हैं। तो मान लो आप ये x डिग्री है, ये भी कितना है, x डिग्री है। अब आप ये जानते हैं कि त्रिभुज के अंतः कोण का योगफल कितना होता है भैया, 180 डिग्री, यानी x प्लस x प्लस 90 बराबर 180 डिग्री। अब x 2x बराबर 180, प्लस में 90 उधर जाएगा माइनस में, तो 2x बराबर भैया 180 में से 90 गया, 90, 2 इधर गुणे में उधर जाएगा भाग में, तो 90/2 मतलब कितना, 45। तो भैया क्या पूछा है आपसे कि समद्विबाहु समकोण तो सभी कोण, तो यह कोण कितने का भैया, 90 डिग्री का। यह कितने का है आपका, 45 का। तो दोनों x हैं तो दोनों 45 होंगे, यानी आपके तीनों कोण कितना आएंगे भैया, 90 डिग्री, 45 डिग्री और 45 डिग्री। और देखिए भैया सवाल, आराम से देखते जाइए भैया वीडियो, आपके सारे सवाल समझ में आएंगे। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इस बार त्रिभुज सवाल पूछा जाएगा। अगला सवाल देखिए भैया, अब अगला सवाल है ये 45 डिग्री, ये दिया A B C, ये है 100 डिग्री, ये यहाँ तक बढ़ाया है D तक। आपसे पूछा है चित्र के आधार पर कोण BAC का मान। क्या भैया, कोण BAC का मान। अब ध्यान देंगे भाई, ये चित्र दिया है, आप सवाल पूछा है, ध्यान समझिए, आप बहुत अच्छा सवाल है। ऐसे सवाल नवोदय में आने की बहुत ज्यादा संभावना है। देखिए, अब ये सवाल लगाने से पहले आपको एक चीज पता होना चाहिए। देखिए, कई तरीके से आप सवाल को लगा सकते हैं, एकदम सिंपल तरीका समझिए। देखिए भैया, एक सीधी रेखा पर, क्या भैया, एक सीधी रेखा पर कितने डिग्री कोण होता है, आप सब लोग जानते हैं, एक सीधी रेखा पर 180 डिग्री कोण होता है ना भैया। अच्छा, आप ये बताओ, तो ये एक सीधी रेखा है, बिल्कुल है। यदि ये 100 डिग्री है भैया, तो ये कितना होगा, तो 100 में कितना जोड़ देंगे, 180 हो जाए 80, यानी ये कितना हो गया भैया, 80। अब आप तो समझ गए हैं। ये देखिए, देखिए ये देखो, त्रिभुज के अंतः कोणों का योगफल कितना होता है भैया, 180 डिग्री का। त्रिभुज के अंतः कोणों का योगफल कितना होता है, 180 डिग्री। तो आप जोड़ लो 45 डिग्री प्लस 80 डिग्री प्लस ए आपको चाहिए, तो मान लीजिए ए और बराबर कितना, 180। आप जोड़ लो भैया 45 और 80, तो कितना है भाई, 125 प्लस ए बराबर 180, प्लस में 125 उधर जाएगा माइनस में, तो ए बराबर 180 माइनस 125, घटा दीजिए भैया, 10 में से 5 गया 5, 7 में से 2 गया 5, 1 में से 1 गया 0, यानी ए कितना आ जाएगा भैया, 55 डिग्री। कितना आ जाएगा भैया, 55 डिग्री। या त्रिभुज की एक और थ्योरम होती है, वो याद कर लीजिए आप, और आसानी से आ जाएगा। त्रिभुज की एक और थ्योरम होती है, उससे बहुत आसानी से आ जाएगा। क्या होती है, ध्यान समझिए, त्रिभुज के दो अंतः कोणों का योगफल। क्या भैया, त्रिभुज के दो अंतः कोणों का योगफल उसके सम्मुख बहिष कोण के योगफल के बराबर होता है। क्या कहना चाहता हूँ, ध्यान समझिए। एक एग्जाम्पल समझिए भैया, जैसे मान लीजिए, देखिए ये त्रिभुज है, इसकी कोई भी एक भुजा आप बढ़ाइए, जैसे इसका नाम रख लीजिए ए बी सी, इसका भी नाम है ए बी सी, ये यहाँ तक बढ़ाएं। देखिए भैया, जैसे हम कह रहे हैं आप भुजा बी को बढ़ाइए, तो आप भुजा को बढ़ा दिए डी तक, तो अब देखिए ये कोण बन गया कि नहीं, ये कोण बन गया ना। तो कहने का मतलब ये दो अंतः कोणों का योगफल, ये मान लीजिए अगर ये 1 डिग्री है, ये 1 डिग्री, इसके सम्मुख बहिष कोण के योग के बराबर, यानी अगर ये x है, ये x है, तो कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा।
नहीं समझ पाए? फिर जैसे यदि ये 30 डिग्री, कितना भाई है, ये 30 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, तो कितना हो जाएगा, 30 30 60 हो जाएगा। या ये देखो भैया 50 डिग्री है, ये 40 डिग्री है, तो कितना हो जाएगा, 50 40 90 डिग्री। क्या समझ में आया भैया? अच्छा, इसी प्रकार ऐसे भी हो सकता है, यदि आपकी इच्छा, इसको ना बढ़ाइए आप, यदि आप क्या करें भैया, एक को बढ़ा दो, भुजा एक हो, जब भुजा एक बढ़ा, ये देखिए कोण बन गया, ये बन गया ना 22 कोण। तो फिर ये देखिए इन दो अंतः कोणों का योगफल भैया, इस अगर ये मान लो 20 डिग्री है, ये 40 डिग्री है, तो ये कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। तो वही देखिए भाई बहुत आसान है। तो क्या हमें ये पता नहीं, तो क्या मान लेते हैं यक्ष। अब आप जानते हैं त्रिभुज के दो अंतः कोणों का योगफल, क्या भैया, त्रिभुज के दो अंतः कोणों का योगफल उसके बाह्य कोण के योगफल के बराबर होता है। प्लस पैदा उधर जाएगा माइनस में, तो 100 माइनस 45, तो यक्ष बराबर 55। उम्मीद करते दोस्तों आपको दोनों तरीका समझ में आया होगा। अब देखिए भैया एक सवाल की और चर्चा करते हैं। एक सवाल और भैया क्या है ये, यदि किसी त्रिभुज के तीन कोणों में, यदि किसी त्रिभुज के तीन कोणों में अनुपात, यदि किसी त्रिभुज के तीन कोणों में अनुपात 2:3:5 है, 2:3:5 है, तो त्रिभुज के तीनों कोण ज्ञात, क्या ज्ञात करना भाई आपको, त्रिभुज के तीनों कोण। तो बहुत आसान देखिए, त्रिभुज के तीनों कोण का अनुपात दिया, तो जैसे मान लो एक त्रिभुज आप बना लो, अब लिख लो क्या अनुपात दिया है, 2:3:5। तो आप सब लोग जानते हैं भैया ये अनुपात है, तो अनुपात तो फिक्स है नहीं, तो आप ये मान लो कि एक कोण 2x या 3x या 5x। अब आप जानते हैं त्रिभुज के अंतः कोण का योगफल कितना होता है, 180 डिग्री। इनको सबको जोड़ लो भाई, यानी क्या, 5x प्लस 3x प्लस 2x बराबर 180 डिग्री। अब जोड़ लो, 5 3 8 2 10x बराबर 180 डिग्री। तो x बराबर भैया 180/10, क्यों गुणे लिखा जाएगा भागे में 0 0 का, x बराबर 18। अब गुणा करो, 18 दूनी है 36, 18 3 का 54, 5 90, यानी तीनों कोण कितना आएगा भैया, 36 54 और 90। देखिए भैया और देखिए सवाल, एक सवाल और करते हैं, उसके बाद खत्म करते हैं। जैसे आप ये सवाल पूछा गया भैया, ये 50 डिग्री है आपका, ये 130 डिग्री। इनका नाम दिया हुआ कोण ए, कोण बी, कोण सी और कोण डी। आपसे पूछा गया है यक्स का मान, क्या पूछा गया है, यक्स का मान आपसे पूछा गया, यक्स का मान। तो आप जानते हैं बहुत आसान है भैया, इसमें पूछा है नहीं, यक्स का मान बहुत आसान है। देखिए भैया क्या अभी आप पढ़े हैं ना, दो तरीका है, जैसे आपको सरल लगेगा, एक वो सिंपल वाला, क्या एकदम एक सरल रेखा पर 180 डिग्री कोण बनता है। तो आप देखिए एक सरल रेखा 120 ये है, तो कितना बचा ये 60, तभी तो 180 होगा भैया। और अब आप जान गए त्रिभुज अंतः कोण का योगफल कितना होता है, 180 डिग्री। अगर ये 60 है, ये 50 है, तो कितना हो जाएगा 70 डिग्री। क्यों, देखिए ना 60 50 70 180, क्योंकि हम जानते हैं त्रिभुज का अंतः कोण का योगफल 180 डिग्री होता है। या आप ऐसे ना करें तो ऐसे कर लीजिए भैया, आप जानते हैं त्रिभुज के दो अंतः कोणों का योगफल उसके सम्मुख बने बाह्य कोण के योगफल के बराबर होता है। तो यक्ष बराबर भाई 120 प्लस 50 उधर जाएगा माइनस में, तो यक्ष 50 में घटा दिए 120 70। क्या समझ में भैया? हम उम्मीद करते हैं आप त्रिभुज के पूरे सवाल समझ में आए होंगे। पूरा वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद भैया।